योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर जीवन में नव ऊर्जा का संचार करता है। योगा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। आप भी अगर प्रतिदिन समय निकालकर योग कर रहे हैं तो आपको एक बढ़िया योगा मैट की जरूरत पड़ती है। और सुबह शाम योग और मेडिटेशन करने के लिए ये मैट बेस्ट होते हैं। ये मैट अब पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। दरअसल मैट एक गद्दी का काम करता है जो न केवल आसनों को करने में सपोर्ट देता है, बल्कि कई बार चोट लगने से भी बचाता है। कुछ लोगों को जमीन पर योग करने के दौरान उनकी हथेलियों, घुटने, कोहनी आदि को दबाने पर दर्द और असुविधा होती है। ऐसे लोगों के लिए मैट बहुत सहायक है। कुछ आसनों को सीधे फ्लोर पर बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे कलाइयों पर ज्यादा जोर पड़ता है। ये मैट्स जिम, स्पोर्ट्स जैसे कि ताइक्वांडो, कबड्डी, बॉक्सिंग आदि में हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हीं खूबियों को देखते हुए मार्केट में इन मैट्स की अधिक डिमांड है और ऐसे में इसका व्यवसाय एक लाभदायक उद्योग सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आज उद्यमी आपके लिए लाया है इस उद्योग से जुड़ी आवश्यक जानकारी। आइए जानते हैं इन स्पोर्ट्स मैट्स को तैयार करने में कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल्स: ईवा, केमिकल एजेंट्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ब्लोइंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, फ्रेग्रेंसेस आदि। आइए जानते हैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले इसमें ईवा, एथिलीन विनाइल एसीटेट, LDO40, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, लुब्रिकेंट ऑयल, ब्लोइंग एजेंट, DCP, डाइक्यूमल पेरोक्साइड, ये सारी चीजें पहले नीडर में डाली जाती हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद इसे चेक किया जाता है कि अच्छे से मिक्स हो गया है या नहीं। फिर इसको गेजिंग के लिए मिक्सर मिल पे लाया जाता है और इसे गेज्ड किया जाता है। फिर इसे हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से हीट देकर इसे ब्लोन किया जाता है और इसे साइज के अकॉर्डिंग मोल्ड में डालकर रेडी किया जाता है। अब इसे कटिंग मशीन में कट करके इसे ठंडा होने के लिए रखा जाता है और 12 से 36 घंटे तक इन्हें रखा जाता है ताकि वो इंटैक्ट पोजीशन में आ जाएं। इसके बाद इन्हें कटिंग प्रोसीजर पर लाया जाता है और इसे रिक्वायर्ड साइज की अकॉर्डिंग कट कर लिया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रबर नीडर, मिक्सिंग मिल, हाइड्रोलिक प्रेस और कटिंग मशीन का यूज किया जाता है। इन मशीनों के लिए 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। साथ ही आप इस व्यवसाय को 8 से 10 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। बात अगर इन्वेस्टमेंट की करें तो प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को 20 से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से आप लगभग 21% से 23% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। आज हमने आपको बताया स्पोर्ट्स रबर मैट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज के लिए
आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।